सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। रिंकी, सलमान, ये तुमको पिज्जा खाना था ना, खा लो, जाओ। थैंक यू सर। वो ये आपका बिल है, आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास में। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, पैसे नहीं है? लेकिन आपने सीओडी का ऑप्शन क्लिक करा था ना। सीओडी का मतलब तो यही होता है ना सर, कैश ऑन डिलीवरी। तो अब तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ मुझे पता है, मैंने सीओडी किया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मैं आपका बिल नहीं दे सकता हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पर सर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको खाना ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे आपने ऑर्डर कर लिया है और अब आप पेमेंट करने से मना कर रहे हैं। सर ये तो बहुत गलत है। हाँ पता है मुझे, मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए पैसे नहीं दे सकता। हम लोगों को ऑर्डर करना था, हमने कर दिया, हमारा ऑर्डर डिलीवरी भी हो चुका है। अब आप जाइए यहाँ से। सर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मेरी सैलरी में से पैसे कटेंगे। प्लीज आप समझिए, आप मुझे प्लीज पैसे दे दीजिए। सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो रेस्टोरेंट वाले आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे खाना लेके पेमेंट ना करना एक क्राइम है सर। आपको जो कंप्लेंट करनी है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके रेस्टोरेंट को अगर एक्शन लेना है मेरे अगेंस्ट में तो लीजिए, शौक से लीजिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है, इसलिए अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। ठीक है सर, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे ना तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर रेस्टोरेंट वाले तो मेरी सैलरी में से पैसे काट लेंगे ना, और मैं अपनी सैलरी में से पैसे नहीं कटवा सकती। मुझे ना पुलिस कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर मैं लेट आई नहीं हूँ तो आप पेमेंट क्यों नहीं करोगे? पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं उल्टा 10 मिनट पहले आ गई थी। सर देखिए, आप मुझे प्लीज बताइए कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मेरी कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन रिसेंटली जैसे शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आई है तो मेरे दोस्त ने मुझे चीट कर दिया। उसने पूरी कंपनी टेक ओवर कर लिया, तो अब मैं ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके ऑर्डर के पैसे दे सकूं, और सबसे बड़ी मजबूरी मेरी यही थी कि मेरी वाइफ बीमार रहती है, उसको आपके रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा खाना था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। अब मुझे माफ़ करना, पर मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। सॉरी, इसलिए बस मैंने ये सब किया है। ओ सॉरी सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपकी वाइफ बीमार है और आप उनके लिए ये सब कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ सर कि अगर बीमार इंसान को टाइम पे उसकी मनचाही चीज़ ना मिले तो उसे गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि मेरे पापा भी ना सर अक्सर बीमार रहते हैं, तो मुझे भी उनकी सारी दवाइयों का और उनकी चीज़ों का खर्चा उठाना पड़ता है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप पेमेंट मत करिए, मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगी सर, इट्स ओके। और सर मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है, ये 1000 रुपये ही हैं, बाकी मुझे अपने पापा के लिए चाहिए होंगे। आप ये पैसे रख लीजिए, शायद आपके काम आए। और सर आइंदा से ना आप ऐसा मत करिएगा, क्या पता कोई डिलीवरी बॉय या गर्ल आपकी सच में कंप्लेंट कर दे और आपको प्रॉब्लम हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, और आपने ये भी कहा कि आप अपनी सैलरी में से मेरे इस ऑर्डर के पैसे कटवा देंगी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए। सर बट आपको पैसे क्यों नहीं चाहिए? दरअसल सॉरी, मैं आपका खाली एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? सर ये लीजिए आपका बर्गर। अच्छा, तो तुम अब लेके आई ऑर्डर? हाँ, तुम्हें पता है तुम पूरी 3 मिनट लेट हो, और वैसे भी अभी ऑर्डर अपना वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और बहुत जाम था, बस इसलिए मैं 3 मिनट लेट हो गई सर, और रेस्टोरेंट वालों ने भी थोड़ी बहुत देर लगाई थी। सर इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, और कंपनी ना मेरे पैसे काट लेगी सर। सर आप ले लीजिए ना प्लीज। देखो, ट्रैफिक था या कुछ भी था, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम हैंडल करो। तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बड़े बड़े दावे करता है कि 30 मिनट में ऑर्डर प्लेस कर देगा। हाँ, अब कहाँ गए वो 30 मिनट? तुम्हें पता है तुम 30 मिनट के भी बाद आई हो, तुम पूरे 33 मिनट में आई हो। वो तो शुक्र मनाओ, ये मेरी गरीमत है जो मैं तुम्हारा ये फूड फ्री में नहीं ले रहा, वरना कोई और होता ना फूड भी फ्री में लेता और भगाता अलग। और वैसे भी ऑर्डर लेट होने की वजह से ना मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब जाओ, अपनी जेब से पैसे देना।
सर मैं अपने घर से खाती हूँ सर, मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती कि सर मैं ये खाना खाऊं और इसकी पेमेंट करूं। आप समझिए सर, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मैं उन्हीं के लिए ये सब काम करती हूँ। मैं उनकी दवाइयों का खर्चा कैसे निकालूंगी? सर मेरी पूरी एक दिन की पेमेंट खा जाए, सर मेरी एक दिन की पूरी पेमेंट खराब हो जाएगी। आप प्लीज समझिए, आप ये ऑर्डर ले लीजिए, ठंडा भी नहीं हुआ है सर, प्लीज सर। अरे अगर तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ठेका ले रखा है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। सर देखिए ना मुझसे। अरे तुम पागल वागल हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, फिर भी पीछे पड़ी हुई हो। देखो कान खोल के सुन लो, चुपचाप से ना यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हें ना जॉब से भी निकलवा दूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से। ओह अच्छा सर, तो आप उस इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता सर, हम डिलीवरी बॉय गर्ल्स को तो ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती है। वो लोग चाहते हैं कि हम ना हमेशा 5-10 मिनट लेट हो जाएं ताकि वो फ्री का ऑर्डर खा सके। और सर आपको पता है, जो भी ऑर्डर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं ना, उसके पैसे रेस्टोरेंट कभी भी पे नहीं करता, उसके पैसे हमें अपनी सैलरी से कटवाने पड़ते हैं सर। और तो और सर, रेस्टोरेंट वाले भी हमें सुनाते हैं कि तुम ऑर्डर लेट लेके गए थे, इस वजह से ये पैसे तुम्हारी सैलरी में से कटेंगे। जब उस दिन मैंने देखा ना कि मेरे पड़ोसी ने आपको आपके ऑर्डर के पैसे नहीं दिए, सिर्फ आप 3 मिनट लेट हुई थी, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कस्टमर जानबूझकर करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि डिलीवरी वाला किसी तरह 2-4 मिनट लेट आ जाए और उनको फ्री में उनका ऑर्डर मिल जाए। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर रेस्टोरेंट वाले अपनी गलती नहीं मानते हैं, उल्टा वो डिलीवरी मैन की सैलरी में से काट लेते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप लेट गए थे, इस वजह से ऑर्डर लेट हुआ है। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात पे लगा कि वो पैसे वाले लोग थे, फिर भी आपने अपनी मजबूरी बताई उन्हें कि आपके पापा की तबीयत खराब रहती है और आपकी सैलरी में से कटेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको अपने फादर की दवाइयों का भी खर्चा उसी में से उठाना होता है सैलरी में से। फिर भी उन्होंने जब पैसे नहीं दिए तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मैं ये भी देखना चाहता था कि आपकी हेल्प करने से पहले आपके अंदर इंसानियत है या नहीं है। बस वो चीज़ मैंने देखी कि आप खुद इतनी मजबूरी में फिर भी मेरी मदद करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। और 1 मिनट, ये आपके ऑर्डर के पैसे, बाकी आप टिप रख लेना। 1 मिनट, एक काम कीजिए, अभी आप ये पैसे रख लीजिए, आपके फादर की दवाई के लिए काम आएंगे। और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मेरे फ्रेंड्स और मैं मिलके चलाते हैं, मैं उसका एक मेंबर हूँ, तो यहाँ पे आप अपने फादर को लेके आ जाना। हम कोशिश करेंगे कि आपके फादर का ट्रीटमेंट फ्री में हो जाए या कम से कम पैसों के अंदर हो। और आप ऐसे ही ईमानदार बने रहना और लोगों की हेल्प करते रहना, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करता है ना, भगवान भी उसकी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है सर। सर मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इट्स ओके, बस आप अपने फादर का ध्यान रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दरअसल ये देखा गया है कि कुछ रेस्टोरेंट 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं, तो अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑर्डर फ्री हो जाता है, वो क्लेम करते हैं। लेकिन कभी भी ना रेस्टोरेंट वाले ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि डिलीवरी लेट उनकी गलती की वजह से हुई है। अगर उन्होंने ऑर्डर लेट कर दिया है डिस्पैच करने में, वो हमेशा डिलीवरी वाले को ही गलत बताते हैं और उनकी सैलरी से पैसे काट लेते हैं। कुछ लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, और हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। बाकी हमारी पूरी टीम इंस्टाग्राम पर है, विनय शर्मा 989 मेरी आईडी है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। और सजेशन में ज़रूर बताना अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं हमें, और कोई स्क्रिप्ट अगर आपके माइंड में भी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।